3 तलाक दहेज के लिए परेशान कर घर से निकाला। मामला दर्ज, अदालत के निर्देश पर गांधीनगर थाने में मुकदमा। शहर में 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। एक महिला को पति ने दहेज के लिए परेशान कर घर से निकाल दिया। पीहर वाले दहेज की मांग करने पर असमर्थ रहे। नाराज होकर पति ने 3 तलाक दे दिया। मामले में न्यायालय के निर्देश के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार हिना का निकाह 14 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश निवासी दानिश से हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद ही दानिश सहित सास, देवर उसे परेशान करने लगे। वे कहते, तुम लोगों ने शादी हमारे मन माफिक नहीं की है। उन्होंने दहेज में 5 लाख रुपए, मोटरसाइकिल की मांग की। विवाहिता से मारपीट करने लगे। समय पर खाना नहीं देते थे। शौहर, सास व देवर भी मारपीट करते। हिना ने आरोप लगाया कि सन 2012 में गर्भावस्था के दौरान पति ने मेरे पेट में लात मार दी। इससे 7 माह का बच्चा पेट में मर गया। 2-3 साल बाद बेटी हुई तो उसका खर्च पीहर वालों ने उठाया। परिवार वालों ने पति को 1 लाख रुपए दिए ताकि बेटी की गृहस्थी आबाद रहे, लेकिन उनका व्यवहार नहीं सुधरा। कुछ वर्ष बाद दूसरी संतान बेटा हुई। पीहर वालों ने दानिश को 2 लाख रुपए देकर ससुराल भेजा, लेकिन ससुराल वालों का व्यवहार नहीं सुधरा। पीहर वालों ने समझाया लेकिन नहीं माने। अप्रैल में पति किशनगढ़ आया और दहेज की मांग करने लगा। इस पर विवाहिता ने कहा कि पहले ही काफी रुपए दे चुके हैं, अब नहीं देंगे। इसके बाद वह 3 तलाक देकर चला गया। पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच गांधीनगर सीआई सुरेश सोनी कर रहे हैं। जी, क्या मामला दर्ज कराया है आपने? मैं जब से मतलब शादी हुई ना मेरी, उसी टाइम से वो टॉर्चर करता था मुझे। दहेज के लिए करना, मारपीट करना, मतलब पीकर मुझे गाली बकना, मतलब बहुत तरीके से टॉर्चर करता था इस चीज़ के लिए। अभी तो मैंने 3 डिवोर्स वाला मामला दर्ज कराया। 2010 31 अक्टूबर को मेरी शादी हुई मेरठ शहर में मोहम्मद दानिश से। पिता का नाम इनका इसहाक है मोहम्मद। उसके बाद वहाँ रहने लगी। पहले तो ये बोलने लगा मुझे शादी के बाद कि तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, हमारी मांगे पूरी नहीं करी, इस तरीके से मारपीट और इसके लिए करने लगा। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बीता, फिर मैं प्रेग्नेंट हुई 8th मंथ में। तो उस टाइम पे मार पिटाई करने के बाद मेरा 8 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन करवाना पड़ा उसका। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बीता, फिर ये उसके टाइम यहाँ आए दिन मतलब घर पे मायके छोड़ देना, हर चीज़ के लिए डिमांड करना, कभी ये कभी वो, इस तरीके से। फिर गुड़िया हुई मेरी। गुड़िया होने के बाद मेरे माँ बाप के यहाँ ले आए मुझे डिलीवरी के लिए, सबके लिए। बेटी हुई यहीं करा उन्होंने खर्चा वगैरह। उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ, मतलब वही जाके 4-5 महीने बाद भी वही सिचुएशन थी वहाँ पर, मार पिटाई, लड़ाई झगड़े वगैरह इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर वापस ले आई। फिर बेटा हुआ 2017 में। 2017 में बेटा हुआ। उसके बाद भी वही बेटे का जैसे ऑपरेशन हुआ, हार्निया का, ब्लड चढ़ा, उसमें भी कोई वो नहीं, यहाँ मायके पटक जाता। जब भी कोई बात होती ना बच्चों के साथ या मेरे साथ ट्रीटमेंट की, तो मुझे मायके लाके पटक देता। फिर मैं 2-2.5 साल बाद यहाँ बैठी रही। जब पापा गए शादी में, उसने मेरे साथ मार पिटाई, बदतमीजी इन्होंने देखा, फिर यहाँ ले आए। उसके बाद 2-1 साल तक मुझे कोई परवाही नहीं की। 2.5 साल बाद मैं वापस गई, थाने में रिपोर्ट लिखवाई तो कुछ वो नहीं हुआ। फिर मैं चली गई यहाँ सर। यहाँ से जाने के बाद भी 5 दिन तक उसने मुझे भूखा प्यासा रखा, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स दिया। मैं गई थी यहाँ से 30 मार्च को गई थी, शायद मार्च के अंदर। फिर मैंने वहाँ से फिर वो 3 अप्रैल को मैं वापस आ गई वहाँ से लौट के, बच्चों को लेके। वहाँ भूखी प्यासी फिर यहाँ आया। फिर यहाँ पर बोलने लगा कि मकान जो रह रहे थे ना, मेरा मकान जो था उसे भी गिरवी दे दिया मेरे पीछे उसने। फिर बोलने लगा अगर मकान छुड़वाना है तो आपने बाप से लिया पैसे, पापा के पास नहीं था। फिर यहाँ पर 3 अप्रैल को लास्ट टाइम कब आया था वो? लास्ट टाइम पे इसमें 3 अप्रैल को। उस दिन आके क्या कहा उसने? यही मुझे सब यही वाला कि मतलब तू वहाँ से आ गई 5 दिन, जब मैं भूखी प्यासी रही, मुझे कुछ नहीं देखा, बच्चों को लेके आई, तो फिर यहाँ पे मुझे 3 डिवोर्स वाला। 3 डिवोर्स वाला। अब आप क्या चाहते हो? मैं अपना बच्चों के लिए चाहती हूँ। मुझे रहना तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो रखेगा नहीं, क्योंकि 12-14 साल हो गए उस इंसान को, रखेगा क्या आज तक, जब कोई खर्चा नहीं उठा पाया, बच्चों की परवरिश नहीं कर पाया। मेरा सब सामान भी वही है, कुछ भी नहीं लेकर आई है। और मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए। 2
बच्चे हैं, उन्हें लेके बताओ कहाँ जाऊँ मैं। आपका नाम? हिना। ठीक।